वेलकम बैक व्यूअर्स। शहबाज अली मलिक साहब साथ मौजूद हैं और हमें वहाँ पे इंटरनेट और बुकिंग के बारे में बता रहे थे टूरिज्म की। अब जैसे ये एक तो पहले ये भी इंटरेस्टेड होंगे व्यूअर्स जानने के लिए कि फ़्लाइट ड्यूरेशन क्या है, अगर कराची या लाहौर से इटली के किसी शहर में जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले आप बताएं फ़्लाइट ड्यूरेशन। लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो पाकिस्तान से एज सच बड़ा मुश्किल है, पर नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करते हैं वो कराची दुबई ऑनवर्ड्स ट्रैवल करते हैं। दुबई से कितना? दुबई से अराउंड 5 to 6 आवर्स, डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। यूरोप के किसी भी अगर डेस्टिनेशन पे आप चले जाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे का सफ़र दुबई से होता है। इटली चूँकि और थोड़ा सा पहले है तो इट टेक्स 5.5 आवर 5 आवर्स समथिंग लाइक दैट। वो भी अगेन मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आप डिपेंड करता है रोम जा रहे हैं या आप जो है वो अपना कहीं और जा रहे हैं, मिलानो जा रहे हैं, तो इस तरह जो है वो ये ड्यूरेशन बनती है इसकी। अच्छा, अब जैसे बात करेंगे कि अकोमोडेशन अगर किसी हम होटल की लें पर नाइट एक बजट टूरिस्ट के हवाले से तो कितने यूरोज़ में मिल सकता है? लेकिन जब नॉर्मल क्राइटेरिया है वो तो नॉर्मली जो लोग देते हैं वहाँ पे होटल्स की प्राइसेस हैं वो तो दैट इज़ रेंजिंग बिटवीन 70 यूरोज़ टू 90 यूरोज़ 100 यूरोज़ के दरमियान होती है। इसके बिलो भी आप जा सकते हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि टेलर मेड है कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जैसे यूथ हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे आपको 20-30 यूरोज़ में भी आपको जगह मिल जाती है। शेयरिंग पे आप जाते हैं तो अगेन 30 यूरोज़ में भी आपको मिल जाती है। तो नॉर्मल जो होटल्स मैंने वहाँ देखे हैं दैट इज़ 70 यूरोज़ एक अप्रॉक्सीमेट जो है वो फिगर है जो एक अच्छा होटल आपको मिल जाता है। अच्छा, अब जैसे होटल की बात हो रही है तो फूड इंडस्ट्री भी ट्रैवल या टूरिज्म का एक हिस्सा है, तो वहाँ के इटालियन डेलिकेसीज या कुइज़िन के बारे में कुछ बताएं। जी, बहुत ही मशहूर, अब तो पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर हो गया है, विच इज़ कॉल्ड पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा जो है वो मैंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाया। वो रेस्टोरेंट दैट वाज 100 ईयर्स आई थिंक, उससे भी ज़्यादा पुराना था। एंड दे क्लेम इट कि जी वो पिज़्ज़ा उन्होंने स्टार्ट किया था। और जो हम खाते हैं वो बहुत ही थिक पिज़्ज़ा होता है। इतना बासी पिज़्ज़ा था वो? नहीं, वो अपने रेस्टोरेंट को कहते हैं कि उनके मालिकान ने, उनके फोर फादर्स ने 100 से भी ज़्यादा ईयर्स पहले जो है उसको इन्वेंट किया था एंड दे हैव स्टार्टेड लाइक दिस। लेकिन जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा होता है, जैसे हमारी पतली चपाती रोटी होती है ना, उसे आप समझ लीजिए बड़ा कर लीजिए, उस पर वो बाकायदा गार्लिक और दूसरी चीज़ें लगा कर वो आपको देते हैं और रोल करके देते हैं, देन यू ईट इट। तो वो एक ओरिजिनल रेसिपी उसे कहते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है बहुत ही थिक किस्म का पिज़्ज़ा खाने की हमें आदत पड़ गई है। तो हम लोग अब तक यानी पिज़्ज़े की जगह धोखा खाते रहे। असली पिज़्ज़ा आपने बताया किस तरह का होता है, उसका शेप? इट्स बहुत ही पतला, जिससे कि आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मली ऐसा होता है कि सी थ्रू भी हो रहा होता है, वो रोटी सी थ्रू हो रही होती है। हमारी रोटी जिस तरह होती है आप उसे पतला कर लीजिए, हमारे घर की जो रोटियाँ हैं, और उसे लंबा कर लीजिए और उस पर अपनी फिर रेसिपी लगा लीजिए। कोई गार्लिक पसंद करता है, कोई टमाटो पसंद करता है, बहुत लोग मुख्तलिफ चीज़ें पसंद करते हैं। और उसके बाद उसको रोल कर लें। समटाइम उसको रोल भी कर लेते हैं, समटाइम उसको हार्ड करके फिर उसे अपना पीसेस बना के खा भी लेते हैं। अच्छा, अब ये भी बताएं, जैसे वहाँ पे कॉफ़ी हाउसेज होते हैं, ये होते हैं, डाइनिंग के और क्या क्या चीज़ें हैं? पिज़्ज़ा तो आपने बताया कि वहीं से ओरिजिनेट भी हुआ है, पिज़्ज़ा वर्ड भी उनका ही है। देखिए, एज सच आई बीइंग मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी बाकी जगहों पे खाना ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ ना खाऊं, और कोशिश में ये करता हूँ कि अपना कोई मुस्लिम फूड तलाश करूँ, क्योंकि सब्जियां खा खा के आदमी अल्टीमेटली तंग भी आ जाता है। कितनी सब्जियां खाएंगे? पाकिस्तानी, आपको पता है, मूड तो ऐसा है कि हम बगैर गोश्त के ज़िंदा रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर अब तो खैर, जिस ज़माने में पुराने वक्तों में मैं जाया करता था, आई रिमेंबर कि हार्डली कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट मिला करता था। लेकिन अब हर जगह कहीं ना कहीं अरबी, बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज से लोग आ गए, उन्होंने छोटे छोटे अपनी जो है वो केबिन्स लगा लिए हैं। तो वो डोनर कबाब और इस टाइप की, टर्किश भी बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, तो डोनर कबाब्स और इससे मिलती जुलती चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं हलाल आपको। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर अगर आप ट्रेस आउट करें तो आपको हलाल चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, अब शहबाज अली मलिक साहब, जैसे ये भी देखा गया है कि वहाँ पे पिज़्ज़ा तो आपने वहाँ मशहूर है, तो इटालियन माफिया भी बड़ी मशहूर है, तो वहाँ कोई आपके लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी रात के वक्त कोई निकल सकते हैं होटलों से बाहर? बड़ा ज़बरदस्त मुझे वाक़या खालिद याद आ रहा है। आई वाज ट्रैवलिंग विद माय अंकल एंड आई वाज वेरी यंग, बहुत ही, मेरा ख्याल है मेरी कोई एज अराउंड कोई 15 होगी, तो आई वाज टीन एज। तो इटली में मैं और अंकल जो है वो सफ़र कर रहे थे। वहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सफ़र करते हैं। आपको पता है वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे अंडरग्राउंड जो ट्रेन्स हैं, ट्यूब स्टेशंस हैं, वो बहुत ही मॉडर्नाइज और बहुत फास्ट हैं और अपने वक्त पे पहुँचा देते हैं। तो मैं और अंकल वहाँ सफ़र कर रहे थे, तो अंकल ने मुझे बहुत ही
प्यार से कहा बेटा कि आप जो है वो अपने जेब का ख्याल रखिएगा। जवानी में मैंने कहा क्या जेब का ख्याल रखिएगा, मेरा पर्स पड़ा है, मुझे होना क्या है। राइट आफ्टर मोमेंट जैसे ही स्टेशन आया, हम नीचे उतरे तो अंकल ने अपनी जेबों पे हाथ डाला, कहने लगे ओह मेरा पर्स चला गया। I've started laughing on him। मैं उनको हंसना शुरू हो गया। उन्होंने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, मुझे कहने लगे अपना भी चेक कर लो। मैंने जब चेक किया तो मेरा भी पर्स मौजूद नहीं था वहाँ पर। तो इटली एक ऐसी जगह ज़रूर है कि जहाँ पे केयरफुल, यूरोप में खास तौर पे केयरफुल रहें। वो इटालियंस नहीं है बेसिकली, लेकिन जो साइड से लोग दूसरी जगहों से आते हैं वो ये हरकतें करते हैं हमारे। अच्छा, ये जो बसों में लिखा हुआ नहीं था जेब कतरों से होशियार? हाँ जी, हमारे यहाँ भी लिखा बहुत होता है। वहाँ नहीं लिखा हुआ था? वहाँ नहीं लिखा हुआ था, अगर लिखा होता तो ज़रूर मैं उसे पढ़ लेता। अच्छा शहबाज अली मलिक साहब, जैसे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपने बड़ी दिलचस्प मालूमात दी इटली के हवाले से, जो बताया कि वो एक आर्टिस्टिक कंट्री है जहाँ पे कहते हैं कि यूनेस्को के मुताबिक दुनिया के जो हैं 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी वहाँ हैं। अब आखिर में कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं एक जनरल टूरिज़्म के हवाले से दुनिया के किसी भी इलाके में या इटली में जाने से पहले क्या क्या यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, या कोई भी ऐसी बात जो आप समझते हैं इस प्रोग्राम में आप समझते थे कि आपको कहनी थी, रह गई है और वक्त की किल्लत की वजह से आप नहीं कह सके, या कोई उनका कोई वर्ड बताना चाहें इटालियन का? तो खालिद साहब वैसे तो नो डाउट आपने हर चीज़ कवर कर ली है माशाल्लाह, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि घूमने के हवाले से पाकिस्तान भी एक बहुत अच्छी जगह है। इसी तरह यूरोप भी अपनी जगह, दुनिया में लोग घूमने जाते हैं। 9/11 के बाद जो है वो मुसलमानों पर एज यू नो क्राइसिस है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रैवल करें और जहाँ भी जाएं पूरा प्रॉपरली प्लान करके जाएं, और इसी तरह स्कैटर्ड होकर ना घूमें बल्कि प्रॉपर वे में घूमें और ख़्याल रखें अपना भी, क्योंकि लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं नो डाउट यूरोपियंस, लेकिन कभी कभी जो है वो बहुत सारी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो जाया करती है। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, वाक़यात होते रहते हैं ज़िंदगी में, मेरे साथ भी 1-2 वाक़यात हुए। आई वाज ट्रैवलिंग ऑन टू दी ग्रीस साइड, तो ग्रीस और टर्की का बॉर्डर जो है वो बहुत आपस में मिलता है इनफैक्ट, तो मैं गलती से बॉर्डर के नज़दीक चला गया। घूमते फिरते ऐसे ही हम तो सेहत के हवाले से घूमते, वहाँ पर पुलिस कॉट मी अप और उन्होंने कहा यू आर टर्किश। मैंने कहा यार मैं काला आदमी हूँ, मैं टर्किश कैसे हो सकता हूँ। बट उनका आपको पता है बॉर्डर्स में टेंस है थोड़ा सा, तो थोड़ा ख्याल रखें ट्रैवलिंग में, प्रॉपरली प्लान करें, पढ़ के जाएँ, बुक्स मिलती हैं बहुत सारी, उन किताबों को पढ़ें। आजकल तो उन किताबों के अलावा इंटरनेट पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वेल एंड प्लान करके आप जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। जी व्यूअर्स, यहाँ हम शुक्रिया अदा करेंगे शहबाज अली मलिक साहब का, जो एक बिजनेस टूरिस्ट के हवाले से इटली गए थे। इन्होंने फ्लोरेंस, वेनिस और रोम के मुतालिक हमें बड़ी दिलचस्प मालूमात दी। अगर इस प्रोग्राम से मुतालिक अगर आपका कोई फीडबैक है तो हमें ईमेल कीजिए ksk@industv.net पे। और ये ख्याल रखिएगा कि अगली दफ़ा जब भी पिज़्ज़ा खाने जाएं तो शहबाज अली मलिक साहब के उस पिज़्ज़े को ले आएँ जो कि एक चपाती की तरह होती है।